मूल निवासी, हम भारत के मूल निवासी। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद साथियों। मैं उमरिया से सीधे सीधी आया, रास्ता बहुत टेढ़ा हुआ, लेकिन किस लिए है? सीधी में हमारे मूल निवासी भाई गणपत पटेल, भाई जयलाल विश्वकर्मा जी, नीरज प्रजापति, ये हम मूल निवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार करने वाले संविधान विरोधियों को सीधा करने आए हैं और सीधा करेंगे। ये हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मूल निवासियों के लिए और संविधान विरोधियों को सीधा करके छोड़ेगी। और ये सीधी नहीं रुकने वाली है, ये सीधी से भोपाल भी नहीं रुकेगी, ये सीधे दिल्ली जाएगी। और ये जो हमारी समस्या है, हमारे मूल निवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये सिर्फ सीधी में नहीं, पूरे भारत देश में हो रहा है। और दिल्ली से पूरा भारत देश से पूरे भारत देश में हो रहे अन्याय अत्याचार और संविधान विरोधियों को सीधा करने का हमने ठाना है साथियों। पर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सीधा? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आदिवासी भाई कितने हैं? जरा हाथ उठाएं। आदिवासी देख लीजिए सब कितने आदिवासी भाई हैं। अब जरा मूल निवासी भाई हाथ उठाएं। कितनी शक्ति हमारे मूल निवासी, सब लोग देखिए आपस में, देखिए अपने आप को, किसमें शक्ति है? मूल निवासी में है ना? तो मूल निवासी क्यों नहीं बनते? मूल निवासी बनिए, जिसमें हमारी शक्ति की पहचान होती है साथियों, जिसमें हमारी शक्ति पहचान होती है। बाबा साहब ने कहा जाति राष्ट्र विरोधी है। बाबा साहब ने कहा जाति पे गर्व करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और हम जात पे घमंड करते हैं, जात में घमंड करेंगे तो ऐसे ही अलग अलग जातियों में रह करके जात का घमंड करके ऐसे ही लाभ खाते रहेंगे। मूल निवासी बनना पड़ेगा। जब जाति थी तो 100% कष्ट था कि नहीं था? हम लोग SC ST OBC बने तो 50% कष्ट कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है साथियों। जब हम लोग मूल निवासी बनेंगे तो कष्ट स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। बताइए, बनना है आपको मूल निवासी की नहीं बनना है? मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी। साथियों, हमारा समाज जातियों में बटा हुआ फुटबॉल की तरह खेला जाता है कि नहीं खेला जाता है? और जाति के संगठन के फूफा मामा मौसिया, यही हमारे समाज के सबसे बड़ा कारण है और वही दुश्मन है। पहचान लीजिए जात के फूफा मामा मौसिया, जात के संगठन को। आप बताइए साहब, यदि आप कुर्मी है, आपको मैं कौन सी बोलूंगा तो कैसा लगेगा? बताइए, आप बताइए ना। जो शब्द हमें अपमानित करता हो वो गाली है कि नहीं है? गाली है। हमारा दुश्मन है कि नहीं है? जो शब्द हमें अपमानित करता हो वो दुश्मन के दी गई पहचान है साथियों। अब बताइए, यदि आप कौन हो, मैं आपको कुर्मी बोलूंगा, कुर्मी सी बोलूंगा तो कैसा लगेगा? गाली लगेगा ना? लगेगा ना? जय वाला तुम्हारा शपथ की रात को वाह वाह।
तो हमें जात का घमंड कब छोड़ेंगे हम? जाति का घमंड ही लाभ खाने का साधन है। हम लोग विश्वकर्मा जी, कुम्हार जी, कोरी जी, कुर्मी साहब बनेंगे तो हमारा समाज ऐसे ही मारा जाएगा साथियों, मारा जाएगा। आप लोग पढ़िए कक्षा 8वीं के इतिहास में हमारा अतीत में लिखा हुआ ज्योतिबा फूले ने संदेश दिया है कि यहाँ के विदेशियों ने हमारे देश में आक्रमण किया और यहाँ के रह रहे मूल निवासियों को निम्न जातियों में बांटा। उनका यहाँ पे सत्ता और जमीन में कोई अधिकार नहीं है। पढ़िए आप, सबके घरों में 8वीं की किताब होगी जो हर स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो जो दुश्मन हमको बांटता है उसको पहचानिए। जाति क्या हमारे पुरखे बनाए? नहीं बनाए ना। अगर हमारे पुरखे बनाए होते तो क्या हमको छोटी बनाते हैं? भगवान ने क्या जाति बनाया? नहीं ना। भगवान ने तो मानव दिया, प्राणी दिया, पुरुष और महिला बनाया। तो किसने बनाया जाति? आप समझ सकते हैं किसने बनाया जाति? और भारत का संविधान आर्टिकल 15 कहता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर इस देश में रह रहे किसी भी नागरिक के साथ बुरा बर्ताव उनके साथ नहीं किया जाएगा। और जो आज तुलसी की घटना में है वो जात के कारण उनके साथ अन्याय अत्याचार किया गया है। हमारे घर पर पटेल जी आज कम से कम 30 से 30